अच्छा सम्मान देता है। ऐसे बहुत दिन सिलसिला चला। सडन एक दिन बहुत ठंडा पड़ रहा था, फटा टूटा पहन के मास्टर सिकुड़ के आया है पढ़ाने के लिए। इतने में उस ऑफिसर का, मैनेजर का, मालिक का बीबी गुरुजी का ठंडा देख के सहन नहीं कर पाया, और उसका पति का एक पुराना कोट जिसका कोई मूल्य नहीं होगा उसके लिए, आप लोगों के लिए हो सकता है, कॉस्टली था, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसरों का क्या है, 10-20 कोट तो ऐसे ही घूमते रहता है। उस मास्टर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप थरथरा रहे हैं, ठंडा है, और प्लीज़ इसको ओढ़ लीजिए, पहन लीजिए। पहनने मना किया, बोला नहीं, गलत हो जाएगा। फिर भी नहीं माना, फिर रिक्वेस्ट किया, नहीं लिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, बाध्य, ये एक दिन टूट गया और वो कोट पहन लिया। तो वो उस मालकिन बोलती है, आपको तो ये कोट बहुत अच्छा लग रहा है नहीं, मेरा ऐसा ही फेंका हुआ है, आप ले जाओ। उसको भी थोड़ा अच्छा लगा, अंदर का बामन जाग गया, ले गया। उस मालिक को, उस बॉस को, उस बेटा का बाप को पता चल गया बात। दूसरा दिन उसको बुलाया ऑफिस में, ढेर सारा पैसा दिया, बोला लीजिए, कल से मेरा बेटा को पढ़ाने के लिए और नहीं आना। ये जॉब गया, लेकिन समझ भी गया। इतने में मालगुडी डेज का ये फिल्म खत्म हो जाता है। नीचे क्वेश्चन है, उसका उत्तर आरके क्या बाद में दूसरा, मैं एक्चुअली इसको तो बाद में देखा, मैं उसको पढ़ लिया था। मेरा उस समय लाइब्रेरी देख रहे हो ना, पढ़ना एक बड़ा पागलपन, मेरा नशा था। तो उसमें वो आंसर है कि जिस समय वो टीचर उससे वो पुराना कोट ले लिया, तो उसका बाप को पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा था, आप पैर छूते थे। बोला जिस समय ये मेरे से ले गया, मेरा बेटा को इसका ज्ञान और नहीं घुसेगा, और मेरा बेटा देख लिया एक बार कि ऐसे मुफ्तखोर टीचर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी जिया जा सकता है, स्ट्रगल नहीं किया जा सकता है। तो ये अपने ज़िंदगी में जो लड़ने वाला था, ये लड़ेगा नहीं, और इसका ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगा। उस पढ़ाई का क्या कीमत। ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि कल आप लोग गुरुकुल के आचार्य बनने वाले हो, और ये शिविर दान दक्षिणा का पैसा से चल गया, ठीक है, अगला शिविर नहीं करूँगा दान दक्षिणा का पैसा से, नहीं आना, जरूरत नहीं है गुरुकुल आचार्य, प्लीज़ स्टॉप इट। ऐसे ही होगा। 5 बच्चे आओ, लेकिन अपने, मैं क्या बोला था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई जस्ट नॉट क्लेम एनी मनी, मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट फ्री। मैं क्या बोला, एक आदमी प्लेन फेयर खाने पीने के साथ 30,000 पर डे देने के चाहता है, तो कितना लेगा, मैं जाऊँगा तो। मेरा नॉलेज का क्या कीमत है, कोई दिया है, मुझे भी पहले लगा फेक है बोल के बात, कहीं मुझे हुकड़ू मार रहा होगा 30,000 का, और मैं भी 3 बार सोचा ये 30,000 माने क्या है आज के डेट में, और आपके सामने तो 300 का भी कीमत नहीं है, बोल भाषण दे रहा है बस। जिसको लगा होगा 30,000 का कीमत, तो क्या हुआ होगा, क्या चीज़ देखा। और जो उस गुरुकुल का प्रमुखाचार्य है, हेडमास्टर है, कुछ ऐसा चीज़ तो पाया होगा कि इसका एक एक शब्द का कीमत क्या हो सकता है, क्या देख लिया ऐसा, कुछ तो होगा ना उसमें, क्योंकि उसे पता है। बहुत सारे टीचर, मैं आगे बहुत सारे स्कूल में लेता था, आप जाओगे तो मैं उन लोगों के पास पहुंचा भी दूंगा। तुम्हारे सुंदरगढ़ का क्या नाम है उसका, अरे सबसे बड़ा स्कूल सुंदरगढ़ में, रेनाउंड स्कूल कौन सा है, कौन सा स्कूल है रे, 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुंदरगढ़, रेनाउंड स्कूल ऑफ होल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर भी अवार्ड किया है। भूल गया। टूवर्ड्स तुमलिया जाने का टाइम लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा स्कूल पड़ता है, रेसिडेंशियल स्कूल,
वो मास्टर का जो बिहेव कैसे होता है, वो अपने जो बच्चे लोग एडमिशन होते हैं ना सर, उनका माँ बाप को ना पूरा मदर फादर लेके गाली देता है, भगा तेरा बेटा को ले, हटा। उदित पटेल, रिनाउंड मास्टर ऑफ आवर सुंदरगढ़, तुमलिया में आफ्टर सरपति सर के बाद अगर कोई सुंदरगढ़ को संभाला है तो वो एक व्यक्ति पर्सनली बुलाते हैं क्लास के लिए, और किसी को नहीं बुलाया। मेरा यूट्यूब में जाओगे बहुत से वीडियो मिल जाएगा उदित पटेल के साथ, वहाँ गौ कथा आचार्य संजय गौ कथा वाला यूट्यूब में जाओगे, पूरा लास्ट आज से 5-7 साल पहले का वीडियो में जाओगे, बहुत सारा उदित भाई के साथ मेरा फोटो वीडियो होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो कॉल मी ना। तो ऐसे वो बुला रहा है तो कुछ तो देखा होगा, और वो क्या चीज़, ये कोट और बूट का बात का है। तो प्लीज़ अगला शिविर किसी से दान का पैसा से, किसी का हेल्प का पैसा से शिविर नहीं होगा। मैं एक बोला चावल ले आओ, दाल ले आओ, तुम घर में खाते हो, तुम घर में खाते हो, भूखे तो नहीं मरते ना। वो चावल दाल लेके आओ, लकड़ी मेरे पास है, हांडी डेगची मेरे पास है, अब मेरा बाप का इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल दे देंगे जो मांगेगा, उसको भी नहीं खाएंगे। मैं मेरे बाप के पास रहता हूँ लेकिन खुदगर्जी छोड़ता नहीं। आलू चावल खा के प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन दान भिक से नहीं चल सकते एट एनी कॉस्ट, क्योंकि तुम्हारा मूल्य खत्म हो जाएगा। वो लाइट मनी तुम्हारा वेट को लाइट कर देगा। आज अगर संघ वाले इतना मजबूत खड़े हैं ना, किसी माई के लाल पे दम नहीं है तो इसी कारण, 1 रुपया दान चंदा पे नहीं। आज का बात अलग बात है, हम लोग जब उस समय ITC OTC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर करता था, भात दाल वहाँ पे चलेगा, बट किसी का खैरात से नहीं चलेगा। और जहाँ खैरात धन चला जाता है वो अनुष्ठान संगठन हर दिन के लिए डूबता ही नहीं, बदनाम भी हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता। इस गीत का लाइन सुनो ना, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इसलिए दान चंदा खैरात नो, चावल ले आओ, उधारी लेके आओ ना। अगर शिविर में आना है, किसी को बोलोगे मेरे को 1 महीना में 22 किलो चावल खाते हो, 4 किलो से ज़्यादा दाल नहीं, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते 1 महीना में। बहुत ज़्यादा होगा तो 1 बोरा आलू खा लोगे, और क्या खा लोगे, आलू चावल भात उड़ा के खाएंगे, लेकिन घी भात दूसरे का दान धर्म से नहीं करेंगे शिविर। बहुत क्यों ना, इस पैसा से तुम यहाँ जितना पूजा पाठ धर्म जप ताप करोगे ना, वो सारा पुण्य बल कहाँ चला गया, जो दिया है। ये भी एक कारण है जो आप लोगों का भुजी में मैं नहीं खाता हूँ, बुलाते हो फिर भी नहीं खाता हूँ, और खा लिया तो तुरंत डालता हूँ पैसा। अब तुम्हें जो पुण्य फल नहीं मिला तो तुम्हारे अंदर शक्ति संग्रहित होगा या उसके पास, वो तो और कमाएगा, वो तो पुण्य बल बढ़ गया। तो अब तुम्हारा पुण्य बल नहीं रहा तो काटेगा क्या। तुम अगर पाप नहीं काटे तो तुम आचार्य बनोगे कहाँ से, गुरुकुल खोलोगे कहाँ से। यानी मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मालिक। तो ऐसे काम होना कितना और नहीं होना कितना। फिर मन में बोले साला वीडियो बनाने के चक्कर में क्लास लेता है ये और कुछ नहीं है इसका, वीडियो बनाते रहता है, यूट्यूब में लाड़ेगा। टारगेट है उसका 21,000 वीडियो 21 चैनल में, उसी चक्कर में भांज रहा है। पता चला कि नो व्यू है सब। हाँ भाई मेरे 21 चैनल है क्या, अगर पैसा मिलेगा तो 21 चैनल से मिलेगा, किसी एक चैनल से मिलेगा, बाकी 20 चैनल क्या करूँगा। फिर एक चैनल और खुलने वाला है, बाकी क्या करूँगा, बाकी तो डिसमिस हो जाएगा। जैसे सर बोल रहे हैं कि अगर गूगल ये रूल बनाया
आपका नंबर से तो चलो 3 नंबर मेरा है, 3 में होगा, 3 अकाउंट है तो 3 में होगा, बाकी 27 का क्या करूँगा, सॉरी बाकी 17 का क्या करूँगा। तो आप जैसे जो रहेगा, लगा कि हाँ ये बेईमानी नहीं करेगा, दे दो, तेरा आधा मेरा आधा, तुम उसको मैनेज करो, सुंदर बनाओ, तेरे मोबाइल नंबर और मेल आईडी से काम होगा, दे देंगे। नहीं दिया, खा जाएगा, मेरा वीडियो खाएगा, और क्या खा जाएगा, नहीं लेके कितना दूर जाएगा, अगला जन्म में फिर आएगा। हाँ, विश्वास नहीं करोगे आप, बिलीव नहीं करोगे, जो हिटलर साहिबा हैं आज 18 साल हो गया, 18 ईयर, 10 बार भगाया रहूँगा हिटलर साहब को, 10 बार। इवन एक बार तो लात मार के भगाया था, वो बाहर जाके किसी के घर में उसको रहना पड़ा, नहीं हटने वाला, और 1 रुपया नहीं देता, और हाथ भी जोड़ा हूँ, और कई बार उसके लिए पूजा भी कर दिया कि तेरा सारा ऋण चुक जा। एक बार फिर भी दिमाग में लगा कि मेरा बाप का शायद खाया होगा, तो मेरा बाप को खड़ा करके पानी लेके बोला नहीं दूंगा, बोला नहीं दोगे कैसे, दो, हो सकता है कोई ऋण होगा, तो उठाया, पानी उठाओ, पानी उठा के बोला अगर कोई ब्रह्म ऋण है तो मैं मुक्त करता हूँ, बोलो। मेरा बाप को कराया, बाद में गाली सुना, फिर भी नहीं, और कोई गरीब घर का नहीं है, 27-28 एकड़ जमीन का मालिक, कम से कम मिनिमम 700 फलदार आम का। एक बार मैं वो आम का टेंडर ले लिया था लोभ के मारे, 7 या 8 ट्रक आम एक सीजन में। लीचू तुम्हारे 34 पुरुष में कोई खाया नहीं होगा ऐसा लीचू उनके गांव में, एक एक लीचू सीडलेस लीचू है। पानी एक लीचू ऐसा निचोड़ दोगे ना, लीची को ऐसे निचोड़ दोगे तो एक लीचू इतना बड़ा, मतलब पानी पियो तो गुड़ पानी फेल मार जाए। एक बार जाके विजिट करके देख के आना कि गार्डन के बागान किसको कहते हैं। टोभा कोई देखा नहीं होगा तुम लोगों का टोभा। कोऊ अभी जाओ, अभी गिरा होगा, अभी गाड़ी लेके चले जाओ, 1 ट्रक कोऊ निकलेगा। कोऊ 4 का 4 भाई ऑफिसर रैंक, बालेश्वर में उसका बड़ा भाई ऑफिसर में, बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा, टॉप उड़ीसा गवर्नमेंट का टॉप 1 ऑफिसर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ब्रह्म ऋण ऐसा ही होता है, वो सेपरेट बात है, दैट इज सेपरेट। लेकिन ओवरऑल तुम मैथमेटिक को देखो एक बार। इसीलिए बोलता हूं जिसका द्वादश में बृहस्पति है, अच्छा तो फल है, लेकिन ऐसा भी फल हो जाता है कभी कभार। तो बाप प्लीज इस विषय को यहीं समापन करते हुए, हाँ इसमें 2-4 पॉइंट और रह गया था। हाँ, नौकर मत बनो। दान का पैसा खाओगे एक दिन नौकर बन जाओगे, दूसरे का पैसा खाओगे एक दिन चाकर बन जाओगे, एक दिन मानसिक गुलाम बन जाओगे। और यहां सबको बुलाया हूं, अपना काम चालू करो। बड़े सांप का पूंछ बनने के लिए नहीं बुलाया। भले तुम्हारा सांप हो, छोटा सांप हो, तुम्हारा दुकान हो, तुम्हारा हो, भले 10 रुपया कम हो, बड़े कंपनी में अपना जूता नहीं बेचना है, अपने लिए करो। क्योंकि तुम एक से ना, हो सकता है तुम्हारा पास ऑप्शन होगा, तुम बहुत बड़ा कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जगह जमीन नहीं है, अगर किसी के साथ करोगे ना तो एग्रीमेंट कराओ कि तुम्हारा जमीन ले रहा हूं ना, ये तुम्हारा परसेंटेज, ये मेरा परसेंटेज, या तुम्हारा गाय ले रहा हूं ना, तुम्हारा ये परसेंटेज, मेरा ये परसेंटेज, सब कुछ। मैं मेरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, किसी के पास भी जाते हो, इतना गाय मेरा, पकड़ लो गाय का फील्ड में जो करना, मैं किसी को रोकता नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट। कल पिंटू पंडा के पास जाते हो, करना चाहते हो, भाई ये मेरा पार्ट रहेगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। क्योंकि फिर तुम्हारा एक्टिविटीज दिखाई कहां से देगा, तुम्हारा काम तो छुप गया किसी के काम में ना। हाँ, तुम सेवा कर सकते हो, यू आर अलाउड, जाओ गोबर फेंको, साफ करो, उसका सेवा कर सकते हो। बट तुम्हें अगर कोई नया मूवमेंट करना है, उसी को, बहुत प्यारा पिंटू से, मैं कौन हूं मना करने वाला, एकदम गो,
लेकिन यू स्टार्ट सेपरेट, तुम्हारा वो सेपरेट एंटिटी होना है और उसका बेनिफिट करके तुमको दिखाना है। ये नहीं समझना है कि ओवरऑल वो कंप्लीट है, उसको भी कुछ उत्तर देना है मुझे, लेकिन मेरा उत्तर देने का कला अलग है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। वो उत्तर क्या है? 35 एक्सपीरियंस इन काउ फील्ड, गाय, देसी गाय का फील्ड में कहूँगा। गाय का करना है ना, तो गौशाला नहीं खोलना है प्रोफेसर सर, गौशाला नहीं खोलना है, अनाथाश्रम नहीं खोलना है, वृद्धाश्रम नहीं खोलना है। तुम्हें बुढ़ा बुढ़ी सेवा करना है, एक बुढ़ा बुढ़ी ले लो, बढ़िया से सेवा करो, मर पड़ के सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो सारा दंड कट जाएगा। गाय का सेवा करना, एक गाय ले लो, मैं देता हूं फ्री में, ले लो, नो मनी। रानी बना के रखो गाय को, मुकुट बांधो ना, भरपेट खिलाओ। 100 गाय रखो, पुआल 2 फेंक दिया, साफ करने वाला कोई नहीं है। सभी गौशाला का हालत, विधव्यास गौशाला चले जाओ, देखो कच्चड़ कादों में गिरा हुआ, लेबर जाके साफ करेगा, क्या जाता है उसका बाप का। तुम एक गाय रखो, एक गाय से 1 लाख रुपया कमाना सीख जाओ, फिर दूसरा गाय लाओ। गाय ऊपर गाय, गाय के ऊपर गाय, गाय के ऊपर गाय, रुपया 1 रुपया नहीं, क्या करूंगा उससे। और दूध को मत देखो, गाय जिस दिन खुश होगी ना, दूध क्या संपदा ही संपदा भर देगी, अनुभव से कह रहा हूं। और गाय अगर दुखी है ना, तुम्हारा जिंदगी हिल जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपने को अच्छा दिखाने के लिए नहीं बैठा हूं आपके साथ, सच्चाई बयां करने के लिए, यही तो अनुभव है। गौशाला में गाय दुखी है, लेबर नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, मैं जाके गोबर अकेले कितना गाय का फेंकूंगा। फेंक भी दिया तो चराने जाना है, कोई नहीं है। ऐसे भी मेरे साथ हुआ है, कोई नहीं है, छुट्टी है, दुर्गा पूजा छुट्टी, सब बच्चे भागे, सब अपना माँ के ले गए, लेबर कोई नहीं है, मैनेजर कोई नहीं है, खुद मरो। 9 दिन दुर्गा पूजा छुट्टी, नुआखाई छुट्टी तो और हमारा सुंदरगढ़ संबलपुर में और परेशान। साले सब करेंगे नुआखाई में, तो फिर सबको नया खाना है, सबको नया पहनना है, कोई नहीं रहेगा। तो दुखियारी मत करो। एक गाय, जमीन खेती करना है ना, तुम किसका 55 एकड़ है मत देखो उसका भाग्य, तुम 1 एकड़ लीज में ले जाओ। चलो कोई और धोखाबाजी कर देगा, हम कोर्ट में लिखने, कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार, ले ले, पैसा का चिंता मत करो, सक्सेस करके दिखा। मेरा ऐसा पड़ा हुआ है, गड़ जाओ उसमें। 10 आदमी को भीख मांग के खाने से अच्छा 1 एकड़ जमीन पे गड़ो, 24 आवर वहां रहो, 1 साल का पूर्ण एकदम संकल्प की हिलेंगे नहीं, मर जाए धरती, पलट जाए दुनिया, पड़ेंगे। 1 साल में 10 लाख कमा के देखना, 1 एकड़ से कमा लेगा। फिर आज दूसरे से दान लाके कैंप में बैठ रहे हो ना, उस समय तुम दान दोगे, लो पैसा, चलो आओ कैंप में आओ। तेरे को 10 लाख मिलने से नहीं बुला लेगा, अबे आ, क्या खाएगा, डेली क्या बोलते हैं, डिमेर भाजार माछर झोल क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद सफ़ेद वाला चारकुनिया वाला, पनीर, हाँ पनीर झोल डेली खाएंगे, शिविर हो, नहीं आएगा। बाप बोल के हम माछ मछली अंडा नहीं दे सकते, दारू मतलब नहीं दे सकते, और दारू वालों को भी बुला सकते, दारू छोड़ के फ्री दारू हर दिन मिलेगा, आ जाओ, दौड़ेंगे, दौड़ दारू पीने का कैंप करो ना, असंभव हो जाएगा। हाँ बुलाना, तुमको व्हाट्सएप फेसबुक करने का जरूरत नहीं, अरे मुंह में बोल दो, गांव में जाकर कल से दारू पीने का कैंप है सर, आइए। जो नहीं पीने वाला भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट था। हाँ, अपने निजे, हाँ खुद रिस्क लो, रिस्क टेकिंग करो। दूसरा, ये एक शब्द में बता दिया, समझना है समझ जाए, रिस्क लो। हाँ, पार्टनरशिप से ज्यादा खुद का बलबूता लगाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब करना, नौकर नहीं बनना, किसी के अंडर में रह के काम नहीं, किसी का ऑर्डर सुन के साला मेरा अखड़ जाएगा, नो। वो दम रखना चाहिए कि अगर कहीं रहना पड़े तो बॉस को भी तुम ऑर्डर दे दो। चाकर, नौकर, गुलाम,
उसमें देश का कल्याण नहीं। नौकर से कभी आशा नहीं करना, मजदूर से देश का कल्याण आशा नहीं करना। मजदूर हमेशा मजबूर होता है, एंड मजबूर पीपुल देश का कल्याण नहीं करते। नौकर लोग देश का कल्याण करेगा, उसका बाप का क्या जाता है? माली का टिश्यूट रखो, मर जाएंगे नौकरी नहीं। हाँ, फिर बोलोगे आप क्यों? ये तो हम लोग का दिमाग में बहुत बार कुछ बड़ा बड़ा बात बोलता है। ये एक डायलॉग हमेशा याद रखना, चासो करो तरकारी, चाकरी करो सरकारी। अगर प्योर गवर्नमेंट फॉर्म में नौकरी मिला तो कभी नहीं छोड़ना, और उस ओहदे का ओहदा भी होना चाहिए जहां 10 आदमी सलाम ठोके, 10 संतरी मंत्री हो और वो दबदबा हो। और नौकरी 400